और सैयद साहब किबला आज की इस बज़्म के खुसूसी मेहमान हैं। मुझे भी और आप सबको मिलकर दिलजोई के साथ उनका नायाब खिताब सुनना है। मुख्तसर से वक्त में एक पैगाम दूंगा और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी अल्लाह करे मेरी बात आपके ज़हन दिमाग में उतर जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हज़रात बारगाह रिसालत में मोहब्बत और अक़ीदत का सबूत दें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसाले सबाब की नियत से हम यहाँ हाजिर हैं और आज से 40 रोज कबल अजीज़म मेहरबान भाई की वालिदा ने कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत इस दुनिया को अलविदा कहा और 2 रोज़ कबल अजीज़म अमीर हुसैन भाई के बेटे ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा। मैं दिल से दुआ गो हूँ कि रब तबारक व तआला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाकर इन दोनों के हक में ज़रिया निजात बनाए। कलाम मुक़द्दस की जिस आयत की तिलावत की ना, उसमें हमें एक बेहतरीन पैगाम मिला। सूरह अनकबूत 20वां पारा है। अल्लाह फरमाता है कि लोगों को सिर्फ इतनी सी बात पर छोड़ दिया जाएगा, उनका गुमान ये है, उनका घमंड ये है, उनकी सोच ये है, उनकी फिक्र ये है अन यक़ूलू आमन्ना, कि हम ईमान लाए, बस इतना काफी है। इकरार ईमान काफी है उनके लिए, इजहार ईमान काफी है उनके लिए। ये उनकी नाक़िस सोच है। बस इतना कह लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काफी है। व हुम ला युफ्तनून, और उनको आजमाया नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाता मैं उनको जरूर आजमाऊंगा। और दूसरी जगह इरशाद फरमाता वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, मैं उनको जरूर आजमाऊंगा। भूख से भी आजमाऊंगा, खौफ से भी आजमाऊंगा, जान से भी आजमाऊंगा और माल की कमी से भी आजमाऊंगा। मेरे साहिबो याद रखना, जब एक इंसान इस दुनिया में आता है ना, तो 2 चीजें साथ में लेकर आता है, एक गम और एक खुशी। जोर से कहते हैं, एक गम और एक खुशी। रब तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए गम को ज्यादा रखा है, टेंशनों को ज्यादा रखा है। और इस जुमले को मैं वाज़ेह करूं ना, तो यूं समझिएगा कि रब तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए टेंशन को, मुसीबत को, गम को पसंद फरमाया है। जितना फायदा मेरे रब ने बीमारी में रखा है, टेंशन में रखा है, मुसीबत में रखा है, इतना आराम में नहीं। आप कहेंगे वो कैसे? तो मैं आपको मुस्तफ़ा की हदीस सुनाऊं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ना, जब किसी मर्द मोमिन को कोई तकलीफ पहुंचे, अब चाहे तकलीफ वो दर्द की शक्ल में हो, मर्ज की शक्ल में हो, या किसी हादसे की शक्ल में हो, चाहे फिर यह है कि उसके पैर में कांटा चुभ जाए, या तकलीफ उसके जाती मामलात में हो, सुबह से शाम तक मेहनत की, दीन के लिए तो नहीं की ना, अपने बीवी बच्चों के लिए की, पैसा कमाया, रुपया कमाया, अब उसको थकान महसूस हुई ना। हुजूर फरमाते हैं ये सारी चीजें जिनको ना तुम बोझ तस्लीम करते हो, ये बोझ नहीं है, ये रहमत है। अगरचे तुम्हें तकलीफ दर्द के जरिए पहुंची हो, या मर्ज के जरिए पहुंची हो, या किसी हादसे के जरिए पहुंची हो, ये वज़ाहिर तकलीफ है, लेकिन ये रहमत है। इसलिए कि बंदे मोमिन को जर्रा बराबर अगर तकलीफ पहुंचती है ना,
वो तकलीफ नहीं, इधर तकलीफ होती है और उधर रब उस तकलीफ की बरकत से उसके गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। हुजूर ने शफ़क़त वाला हाथ रखा, माँ का हाल पूछा। अम्मा कैसे हालात हैं? सादा सी बीवी देहाती औरत, उन्होंने अपने लहजे में कहा, बेटा हाल पूछ रहे हो, कैसे हाल है? कई महीने हो गए, अल्लाह इस बुखार का भला ना करे, ये पीछे नहीं छोड़ता। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अम्मा कभी ना कहना, बुखार को गालियां नहीं देना, ये बीमारी नहीं, ये रहमत है। जब ये आता है तो अकेला आता है और जब ये जाता है तमाम गुनाहों को साथ लेकर जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब ये जाता है तमाम गुनाहों को साथ में लेकर जाता है। और मेरे मुस्तफा ने हजरत अली से फरमाया, अली जानते हो ये तकलीफें क्यों आती हैं, ये मुसीबतें क्यों आती हैं? हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, हुजूर आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता होगा। फरमाया जब ये लोग गलतियां करते हैं, जब ये गुनाह करते हैं ना, मेरा मौला तो बड़ा करीम, बड़ा रहीम है। जब ये गलतियां करते हैं, जब ये गुनाह करते हैं तो अल्लाह इनको आजमाइश में डाल देता है और फिर उस आजमाइश के जरिए, उस परेशानी के जरिए, उस मुसीबत के जरिए उन गुनाहों को मुआफ कर देता है। और अली जिन गुनाहों को रब दुनिया के अंदर मुआफ कर दे, कल क़यामत में ऐसे शख्स को बगैर हिसाब किताब को जन्नत अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और परेशानियां आया करें ना तो उन पे सब्र किया करें। यार इंसान ऐशो आराम में कहे मौला तेरा शुक्र है, ये कोई कमाल नहीं। साहिब जब एक इंसान जिसको चारों तरफ से टेंशनों ने घेर रखा हो फिर कहे मौला तेरा शुक्र है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुबैर बिन अवाम अशराई मुबशरा में इनका शुमार होता है। हुजूर के चचाजाद भाई हजरत सफिया के बेटे और इनके बेटे उर्वा बिन जुबैर। अमीर हुसैन भाई आपके लिए ये पैगाम, इसको दिल की तख्ती पर नोट करना। 7 बेटे, 8 बेटे का इंतकाल हुआ और हजरत उर्वा बिन जुबैर कि जब बेटे का इंतकाल हुआ तो पैर में फुंसी निकली और फिर वो फोड़ा इतना बड़ा कि तमाम डॉक्टरों ने कहा इस टांग को कटवाना पड़ेगा। कटवा दिया गया। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब को जब ये पता चला ना तो उन्होंने सोचा कि उनके घर जाया जाए और बेटे पर ताज़ियत की जाए और उनकी कटी हुई टांग पर तीमारदारी की जाए। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया, सलाम किया, जवाब दिया। हजरत उर्वा बिन जुबैर कहने लगे, सईद सुना है तू लोगों को मसले बताता, लोगों को मसले बताता। यार बाकी खैरियत बाद में होगी, पहले कोई ऐसा वजीफा बता दे जिससे मेरा रब जल्दी राजी हो जाए, जिससे मेरा रब जल्दी राजी हो जाए। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब हक्का बक्का रह गए और कहने लगे, मैं तो यह है कि बेटे पर ताज़ियत करने के लिए आया था, तीमारदारी करने के लिए आया था। मेरा दिल तो ये कहता था तमाम शिकवा करेंगे, शिकायत करेंगे। और साहिब होता यह है कि हमारे घर से कोई गुजर जाए तो फिर हम नमाजों को भी भूल जाते हैं, कुरान की तिलावत को भी भूल जाते हैं। और वही वक्त आजमाइश का होता है। रब तुम्हें आजमाइश में मुब्तला करके तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है और तुम्हें देखना चाहता है कि मेरा बंदा कहां तक साबिर और शाकिर है। कह रहे मैं तो ये सोच रहा था तमाम शिकवा करेंगे कि मेरा जवान बेटा चला गया, मेरी टांग भी कट गई, अजीब आदमी है। और अभी भी पूछ रहे हैं कोई ऐसा नुस्खा बता दो, कोई ऐसा वजीफा बता दो जिससे मेरा रब राजी हो जाए। तो उन्होंने कहा किस बात का वजीफा पूछ रहे हैं? कहा देखो मेरे जिस्म के सारे आज़ा सही सालिम हैं, एक ही तो कटा है, एक ही तो कटा है, अल्लाह ने बाकी सबको सही सालिम रखा है। कभी नाशुक्री ना किया करें। हम देखते हैं कि हमारे जिस्म में 360 हड्डियां आए ना और घुटने में दर्द है तो उसी को लिए फिर रहे हैं।
और सबसे कह रहे हैं मेरे घुटने में कभी भी ना किया करें, शुक्र अदा किया करें कि अभी यह है कि बाकी 359 तो सही सालिम है। कहा देखो मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं, अभी जिस्म के सही सारे आज़ा सही सालिम हैं। और सईद सुन, मेरे 7 बेटे थे, अल्लाह ने एक को लिया है, अल्लाह चाहता तो 7 को एक बार में ले सकता था। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है, और मैं कैसे उस मौला का शुक्र अदा ना करूं। हजरत सईद इब्न मुसय्यब की आंखों में आंसू आए और कहा हजरत मेरी हिम्मत कहा कि मैं आपको मसला बताऊं, आपने तो 2 जुमलों में मुझे सब कुछ सिखा दिया। और मैं कहता हूं साहिब, अगर तकरीर खुलूस के साथ की जाए ना तो 2-4 घंटों की जरूरत नहीं होती, चंद जुमले हो फिर वो असर के लिए काफी होते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कहा जब उन्होंने, मैंने कहा हजरत मैं आपको क्या सिखाऊं, आपके 2 जुमलों ने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। कहा वो कैसे, कहा वो ऐसे, अब जिंदगी में कितनी भी कड़ी मुसीबत आ जाए आपका तसव्वुर कर लिया करूंगा और हर मुश्किल का मुश्किल का हल मिनटों सेकंडों में हासिल कर लिया करूंगा। क्या हाँ, मेरी मुलाकात उर्वा बिन जुबैर से भी हुई थी। कभी भी ना जब मुसीबतें आया करें, टेंशन आए, सब्र किया करें। और इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में हमें क्या पैगाम दिया। देखिए जबान जबान लाशें, बच्चे सब कुर्बान हो गए, लेकिन इमाम अली मकाम ने यही पैगाम दिया और एक जुमला कहता है कि शुक्र अदा करने से मकाम मिले ना मिले, लेकिन सब्र करने से मकाम मिलता है। बेशक। और मेरे मुस्तफा ने जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे सच्चे उम्मती की पहचान ये होगी, मेरा मोमिन हर हाल में खैर पर रहेगा। सहाबा ने अदबन अर्ज किया या रसूलल्लाह वो कैसे? फरमाया वो ऐसे, जब उसको कोई नेमत मिलेगी ना तो वो शुक्र अदा करके खैर इकट्ठी करेगा, और जब उसको कोई मुसीबत पहुंचेगी तो सब्र अदा करके वो खैर इकट्ठी करेगा। वो दोनों हालतों में खैर पर रहेगा। तो जब इस तरह के हादसे हो जाया करे, ये कोई मुसीबत आया करे, अब मुसीबत चाहे मौत की शक्ल में हो, चाहे डर की शक्ल में हो, चाहे माल की शक्ल में हो, चाहे औलाद की शक्ल में हो, तो वही वक्त ऐन वक्त होता है आजमाइश का। उसमें यह है कि हमें सब्र का दामन, और फिर क्या करें? तो कुरान ने हमें रास्ता दिया कि सब्र करने वालों का अंजाम बेहतरी होता है। और वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरियां हैं सब्र करने वालों के लिए। और फिर फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ये दुनिया वाले साथ दें या ना दें, लेकिन साबिरों के साथ अल्लाह का साथ होता है। और जिसको दुनिया के अंदर अल्लाह का साथ मिल जाए, कायनात में कोई ताकत उसको हरा ही नहीं सकती है। इसलिए ये मुख्तसर सा पैगाम था, इसी पर अमल करिए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हजरत तशरीफ रखते हैं और इनका आप नायाब खिताब सुने। आज की इस बज़म से यही पैगाम लेके जाइए कि 2 चीजों को मजबूती से पकड़िए। जब कोई नेमत मिले तो शुक्र अदा करिए, और जब कोई मुसीबत घेरे तो फिर सब्र करिए। यकीनन शुक्र से यह है कि मकाम मिले या ना मिले, लेकिन इमाम आली मकाम की पूरी सीरत हमारे सामने है। यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान मिट गया, लेकिन हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन की फिक्र कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। ऐसा साबित तारीख में कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। हाँ, ऐसा साबित इमाम आली मकाम की सीरत सिर्फ जुमलों तक नहीं, उन्होंने यह है अमली जामा पहनाकर सब्र को दिखाया है। कभी ऐसा ना करें कि घर में जब कोई इंतकाल हो जाए ना तो फिर यह कपड़ों को ना फाड़े, फिर चीखें चिल्लाएं नहीं। हजरत जाफर तैयार का जब इंतकाल हुआ ना तो औरतों ने चीखना शुरू किया। मुस्तफा ने जब रोने की आवाज सुनी तो अपने खानदान के लोगों को बुलाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको मना करो, ये ना रोएं, इसलिए कि ये हमारा तरीका नहीं है। जो परेशानी के वक्त चीखे, चिल्लाए, कपड़े फाड़े, अपने बदन को नोचे, मुस्तफा ने फरमाया वो मेरी उम्मत में से है ही नहीं।
और मुस्तफ़ा की सीरत हमारे सामने है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो आने से पहले ही वालिद ने साथ छोड़ दिया, और 6 साल की उम्र में माँ ने साथ छोड़ दिया, दादा ने साथ छोड़ दिया। लेकिन एक गोशा भी आपको हुजूर की सीरत का नहीं मिलेगा कि मुस्तफ़ा ने अपने रब से शिकायत की हो। और आज तो हम तरह तरह के अंदाज में शिकायत करते हैं। हमारी माँ बहनें अपने अपने लहजे में रब को पूछने लगती हैं। कभी ऐसा ना करिएगा। हमारे सामने सैयदा की सीरत है, हमारे सामने सैयदा ज़ैनब की सीरत है, और हमारे सामने हमारे नबी की सीरत है। इसलिए साबिर बन के रहिए, शाकिर बन के रहिए। मुझे भी जाना है और आपको भी जाना। और दुनिया में जब आए हैं ना, तो ये तो उसका वादा है कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो हमारी आजमाइश जरूर करेगा। अब आजमाइश हर एतबार से हो सकती है, हमें बस यह है कि हर हाल में साबिर और शाकिर रहना चाहिए। अल्लाह सबसे पहले मुझे बादहू आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।